मेरे पति ने मुझसे कहा, देखो, मैंने तुमसे शादी दबाव में की थी। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करना चाहता था। प्लीज़ 7 दिन के अंदर मुझे तलाक दे दो। जब उसने ये कहा तो मेरा पूरा अस्तित्व जैसे बिखर गया। मेरी सांसें रुक गई। मेरी चारों ओर की दुनिया जैसे थम सी गई। ये वो पल था जिसने मुझे फिर से उस गहरे कुएं में धकेल दिया जहाँ से मैं निकलने की कोशिश कर रही थी। मैं क्या कर सकती थी? मैं एक अनाथ लड़की हूँ। अनाथ, ये शब्द मेरी पहचान बन गया था, मेरे नाम के साथ जुड़ गया था। मेरी माँ की मौत मेरी ही पैदाइश के वक्त हो गई थी। मुझे अक्सर लगता है, अगर मैं नहीं होती तो शायद मेरी माँ आज जिंदा होती। शायद मैं ही थी जो उनके लिए मृत्यु लेकर आई थी। इसी अपराध बोध ने मेरे बचपन को हमेशा एक धुंधले साए में रखा। मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, उनकी आवाज़ नहीं सुनी, उनके आंचल में सिर रखकर नहीं सोई। उनकी जगह मेरी ज़िंदगी में आई मेरी सौतीली माँ। वो बहुत स्नेही नहीं थी, उनका प्यार कभी भी मेरी तरफ खुलकर नहीं आया। उनकी बातें अक्सर तीखी होती थी और उनकी आंखों में मैंने कभी अपने लिए कोई ममता नहीं देखी। लेकिन फिर भी उन्होंने ही तो मुझे पाला है। उन्होंने मुझे घर में रखा, खाने को दिया और शायद किसी और सौतेली माँ की जगह कोई और होती तो 14 की उम्र में ही मेरी शादी कर देती, अपना बोझ उतार फेंकती। लेकिन उन्होंने मुझे 17 साल की उम्र तक घर में रखा। ये बात मैं खुद को बार बार याद दिलाती थी ताकि उनके प्रति कोई कड़वाहट मन में ना आए। मेरा बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था, जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे, स्कूल जाते थे, सपने देखते थे। मैं घर के कामों में हाथ बटाती थी। बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब मैंने बहुत कम उम्र में सीख लिया था। मेरा सबसे बड़ा सपना था पढ़ना। मैं किताबों में खो जाना चाहती थी। स्कूल के रास्ते में बच्चों को बस्ता ले जाते देखती तो मेरा दिल मचल उठता था। मैं क्लास देना चाहती थी, कुछ बनकर दिखाना चाहती थी। मुझे लगता था शिक्षा ही वो रास्ता है जो मुझे इस अनाथ के लेबल से मुक्ति दिलाएगा, जो मुझे अपनी पहचान देगा। मैंने अपनी सौतेली माँ से कई बार कहा, माँ मुझे पढ़ने दीजिए, तो उनका एक ही जवाब होता था, लड़की की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ घर बसाना है, पढ़ने से क्या मिलेगा। और फिर एक दिन मेरे सारे सपने बिखर गए, शादी तय हो गई। मैं बहुत साधारण लड़की हूँ, इतनी साधारण कि मैंने कभी किसी से बहस नहीं की। जो भी परिवार ने कहा चुपचाप मान लिया। मुझे लगता था शायद यही मेरी किस्मत है। मेरी सौतेली माँ और मेरे पिताजी दोनों ही मेरी शादी के लिए परेशान थे। मेरे सांवले रंग की वजह से कोई रिश्ता टिकता नहीं था। फिर एक दिन एक रिश्ता आया। उन्होंने कहा, लड़का सरकारी नौकरी में है और सबसे बड़ी बात, वो दहेज नहीं मांगता। बस इसी बात से घर वाले खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा ये तो किस्मत है, सरकारी नौकरी और दहेज भी नहीं। मैंने मन ही मन सोचा, शायद मेरे लिए यही सब लिखा है, मेरा रंग, मेरी किस्मत, और इस तरह मेरी शादी कर दी गई। मेरे मन में उम्मीदें थी। शायद हर लड़की की तरह मैंने भी अपने भावी जीवन साथी के साथ एक सुंदर जीवन का सपना देखा था। मुझे लगा था चाहे प्यार ना हो पर सम्मान तो होगा, एक साथी होगा जो मेरा साथ देगा। शायद मेरा नया घर, मेरा ससुराल मेरे लिए एक सुरक्षित पनाहगाह होंगे। मैंने सोचा था मैं अपने नए परिवार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगी और शायद वे मुझे अपना लेंगे। लेकिन शादी के पहले ही दिन मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरे दिल में कोई और है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ परिवार के दबाव में की है। ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। मुझे लगा मैं फिर से वहीं आ गई हूँ जहाँ से चली थी, अकेली, अवंचित। उसने मेरे कमरे में कदम भी नहीं रखा। मेरी सुहागरात, मेरे सपनों की सुहागरात आंसुओं और एक खाली बिस्तर के साथ बीती। अगले कुछ दिन मेरे ससुराल में एक अजीब सी खामोशी में बीते। मैं अपने ससुराल के सभी सदस्यों की सेवा में लगी रही। सुबह उठकर सबसे पहले चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, घर की साफ सफाई, खाना बनाना, मैं सब कुछ करती थी। मैं एक आदर्श बहू बनने की हर संभव कोशिश कर रही थी। मुझे लगा शायद मेरी सेवा और निष्ठा से मेरा पति मुझे अपना लेगा। शायद उसे एहसास होगा कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। भले ही मैं वो लड़की ना हूँ जिसे वो चाहता है, लेकिन उसका व्यवहार नहीं बदला। वो मुझसे बात ही नहीं करता था, मुझे देखता भी नहीं था। कभी कभी जब मैं उसे कुछ पूछती तो वो बेरुखी से जवाब देता या बिल्कुल भी जवाब नहीं देता। मेरा दिल हर रोज़ 1000 टुकड़ों में टूटता था। ससुराल के बाकी लोग मुझे दया की दृष्टि से देखते थे। उनकी आंखों में मेरे लिए सहानुभूति थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पाता था। मैं उनकी आंखों में अपने लिए बेचारी का भाव देखती थी। मुझे लगता था मैं फिर से बोझ बन गई हूँ, इस बार अपने ससुराल पर। मेरे दिन आंसू पीते हुए गुजरते थे। रात में तकिया मेरे आंसुओं का साथी बन जाता था। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, मुझे उठा क्यों नहीं लेते, ये दर्द मुझसे और नहीं सहा जाता। और फिर 7वें दिन वो मेरे पास आया। उसके चेहरे पे एक अजीब सी गंभीरता थी जो मुझे और डरा रही थी। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, देखो, मैंने शादी कर ली है, ये मेरी नई पत्नी है। अगर तुम इस घर में रहना चाहो तो रह सकती हो।
उसकी आवाज़ सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? ये क्या कह रहा है? उसने इतनी जल्दी दूसरी शादी कर ली? मेरा दिल दर्द से फट रहा था। मैं क्या बोलती? मैंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, मैं देख लूँगी। मेरी आवाज़ काँप रही थी, पर मैंने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं कहाँ जाती? अपने सौतेली माँ के घर। वहाँ भी मैं बोझ ही तो थी। फिर उसने मेरे हाथ में कुछ कागज़ दिए। मेरी आंखें धुंधली थी, पर मैंने हिम्मत कर उन कागज़ों पर देखा। वो कुछ कानूनी कागजात जैसे लग रहे थे। मैंने बिना पढ़े ही जो भी मेरा नाम उस पर साइन कर दिया। मेरी आंख से एक आंसू गिरा सीधा उस कागज़ पर, जहाँ मैंने अपने जीवन का अंत लिख दिया था। मुझे लगा ये मेरी सभी सपनों, मेरी सभी उम्मीदों का अंतिम संस्कार है। मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे मेरा अस्तित्व ही मिट गया हो। और उसी पल उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। इतना अचानक हुआ कि मैं चौंक गई। क्या कर रहे हो? मैंने हकलाकर कहा। तुम तो किसी और से शादी कर चुके हो। मेरे मन में एक साथ कई सवाल कौंधे। क्या ये मुझ पर तरस खा रहा है? क्या ये मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहता? और वो हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जो मैंने उससे पहले कभी नहीं सुनी थी। वो सच्ची खिलखिलाती हंसी थी। उसके साथ खड़ी लड़की भी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। तभी घर के बाकी लोग भी अंदर आ गए। मेरे ससुर, सास, देवर, देवरानी, सब के सब। उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई गहरा राज छुपा रहे हों। मेरे पति ने अपने उसी खिलखिलाती हंसी के साथ कहा, ये तलाक के पेपर्स नहीं है बीवी, ये तुम्हारे मैरिज रजिस्ट्रेशन के पेपर्स है। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मैं किसी सपने में हूँ। क्या? क्या कह रहा है ये? मेरी शादी तो 7 दिन पहले ही हो गई थी। और फिर मेरे ससुर ने समझाया, अनन्या, तुम 17 साल की थी और कानूनन शादी की रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं हो सकती थी जब तक तुम 18 की ना हो जाओ। उन्होंने आगे कहा, आज तुम 18 की हो गई हो और ये पूरा नाटक, ये सब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब एक नाटक था? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख एक नाटक? जो लड़की उसके साथ खड़ी थी, वो उसकी भाभी थी, उसकी बहन जैसी, कोई पत्नी नहीं। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आई, उसने मुझे गले लगा लिया। कैसा लगा मेरा नाटक अनन्या? उसने मजाक में कहा। सबने मिलकर साजिश सिर्फ इसलिए रची ताकि मेरी कानूनी शादी आज के दिन हो सके, मेरी रजिस्ट्री हो सके और मैं कानून की नज़र में पूरी तरह से उसकी पत्नी बन सकूं। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, पर इस बार उसमें प्यार था, अपनापन था। उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम मेरी दुनिया हो। उसकी आवाज़ में वो गर्माहट थी जिसकी मैंने हमेशा से कल्पना की थी। मेरे दिल में इतने सालों का जमा दर्द पल भर में खुशी में बदल गया। मेरे सारे आंसू जो कभी अकेलेपन के थे, अब खुशी के मोती बन गए थे। आज 6 साल हो गए हैं। मेरी एक प्यारी सी बेटी है 4 साल की। वो मेरी आँखों का तारा है, मेरे पति की जान है। मेरे पिताजी मुझे मिलने आते हैं, लेकिन मैं अब जाना नहीं चाहती और मेरे पति भी मुझे भेजना नहीं चाहते। वे कहते हैं, तुम्हारा घर यही है और तुम्हारी जगह मेरे बगल में। वो इंसान जिसने एक बार कहा था मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, वही आज मुझे सबसे ज़्यादा चाहता है। वो मेरा हाथ थाम कर चलता है, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता है। शायद कभी-कभी दिल से निकली गई कुर्बानी सच्चा प्यार बन जाती है। शायद मेरे दर्द, मेरी अकेली रातों ने मुझे इस खुशी के लिए तैयार किया था। मैं आज भी वही साधारण लड़की हूँ, वही अनाथ अनन्या, पर मेरी ज़िंदगी अब बेहद खास है। और अब जब मैं अपने प्यारे पति के कंधे पर सिर रखकर समुद्र किनारे रेत पर चलती हूँ और लहरें हमारे पैरों को छूकर वापस जाती है, तो मुझे एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। ये वो खुशी है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ये वो प्यार है जो हर दर्द को मिटा देता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ आपको ये अनन्या की कहानी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।